नमस्ते एवरीवन, वंस अगेन वी आर बैक। और आज के क्लास में वापस से उसी टॉपिक को कंटिन्यू करके आगे चलते हैं, विच इज बायोट-सवार्ट्स लॉ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायोट-सवार्ट्स लॉ पर बेस्ड जो भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट था वो हमने देखा, जैसे कि फॉर्मूला हमारा था B इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये था आपका करंट और पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। दूसरा आपका चार्ज, वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में बायोट-सवार्ट्स लॉ था, विच इज B इक्वल्स म्यू नॉट बाई 4 पाई डी क्यू V क्रॉस R अपॉन R का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। ये था आपका दूसरा फॉर्म में बायोट-सवार्ट्स लॉ। थर्ड फॉर्म था आपका इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। एग्जैक्टली क्या था यहां पर फॉर्मूला? B इक्वल्स म्यू नॉट बाई 4 पाई, I के जगह पर क्या आ जाएगा? dV स्मॉल वॉल्यूम, फिर करंट डेंसिटी विच इज J क्रॉस R डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R का क्यूब। ये तीन फॉर्म में हमारा बायोट-सवार्ट्स लॉ आता है। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों को डील करना है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बायोट-सवार्ट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपका नीट हो, चाहे आपका मेंस हो, चाहे आपका एडवांस हो, CUET हो, कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम्स को लेकर के यहां से इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको नजर आ रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू अ फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको फाइंड आउट करने को बोले तो कैसे फाइंड आउट करोगे? चलो सबसे पहले समझते। फॉर एग्जांपल देखो तो अगर यहां पर एक वायर है, सपोज अब वायर है तो वायर में करंट होगा, करंट है सपोज I, वायर है तो वायर का कुछ लेंथ होगा, मान लेते हैं वायर का लेंथ है L। ओके, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर वायर में करंट है तो उसके कारण इस पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा? हाँ होगा। डायरेक्शन कैसा? ऐसा ऐसा गोला बना देते थे ना क्लास 10th में, मैग्नेटिक फील्ड होगा। बट क्लास 10th में पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड होगा, कितना होगा ये हम लोग नहीं पढ़ते थे। कितना होगा हमें बताता है बायोट-सवार्ट्स लॉ। होगा पता है, कितने वैल्यू का होगा वो अभी हम लोग देखेंगे। तो यानी कि अगर बायोट-सवार्ट्स लॉ यहां पर लगाओगे तो लेट अस सपोज यहां के इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन का ये डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि दिस डिस्टेंस इज R। ओके, ये R डिस्टेंस है। अब ध्यान से अगर देखो तो ये क्या बीच सेंटर से है क्या ये डिस्टेंस? ना, जरूरी नहीं है, कहीं से भी हो सकता है। यहां से स्ट्रेट लाइन, यहां से स्ट्रेट लाइन, यहां से स्ट्रेट लाइन, कहीं से भी हो सकता है। हमने इन जनरल यहां से लिया। ओके, एक और बात, क्या ध्यान से देखो तो यहां पर आखिरी वाला पॉइंट, ये बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द वायर, जब आखिरी वाले पॉइंट को ऐसे 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 करते हुए यहां ज्वाइन करेंगे तो ध्यान से देखने पर हमें पता चलेगा कि यहां तो ओहो एक एंगल बन रहा है यार। ये एंगल कितना है आपके पास? लेट अस अज्यूम दिस टू बी θ1। अगर ये θ1 हमने अज्यूम कर लिया है तो फिर से अगर ध्यान से देखो तो यहां पर भी तो एंगल बन रहा है ना, वायर के टॉप मोस्ट पॉइंट से लेकर के यहां तक एक और एंगल बन रहा है, विच इज हम लोग अज्यूम कर लेंगे θ2। दो अलग अलग एंगल्स हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमेशा, हाँ हमेशा आप वायर के बॉटम वाले सेक्शन से जो एंगल बन रहा है इस वाले लाइन के ऊपर, उसे आप θ1 मानना, ऊपर से जो एंगल बन रहा है उसे आप θ2 मानना। ओके, ये सारी बातों को समझ लेने के बाद यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो बायोट-सवार्ट्स लॉ यूज करेंगे। बायोट-सवार्ट्स लॉ क्या था? सबसे पहला वाला B इक्वल्स म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। फिर बहुत सारी चीजें आएंगी यहां पर, डेरिवेशन आएगा, लंबा चौड़ा डेरिवेशन आएगा। उस डेरिवेशन को हम लोग यहां नहीं देखने वाले। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सेम टाइप का डेरिवेशन आपका एम्पियर सर्किटल लॉ में भी देखने को मिलता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था, तो एम्पियर सर्किटल लॉ में भी सेम टाइप का होगा डेरिवेशन, तो यहां पर हम लोग नहीं देखेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पर चलते हैं। फॉर्मूला अब क्या होगा यार? तो B इक्वल्स म्यू नॉट बाई 4 पाई, जो कि हर जगह आता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई करेंट। ओके, डेनोमिनेटर में R स्क्वायर आता था ना, यहां पर स्क्वायर स्क्वायर नहीं याद करना, आपको सिंपली याद करना है सेपरेशन। हाँ, सेपरेशन, I अपॉन सेपरेशन इनटू
यहां पर आ जाएगा, बस देखते चले जाओ यार, याद तुरंत हो जाएगा, विच इज साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब ये साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 क्या चीज है यार? तो जब इंटीग्रेट वगैरह वगैरह करके फाइनल फॉर्मूला आता है लिमिट पुट करने के बाद, वो है। दोबारा से देखो क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली बी इक्वल्स म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई सेपरेशन, जैसा बोल रहे हैं वैसे ही याद करना, आप लोग तुरंत याद हो जाएगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई सेपरेशन इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यही है आपका फाइनाइट लेंथ के वायर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन के फॉर्म में अगर समझें तो क्वेश्चन हमारे सामने कैसा आ सकता है? सपोज आपके सामने वही एक वायर है, सपोज इस वायर में हम लोग करंट का वैल्यू मान लेते हैं, सपोज दिस इज 10 एम्पेयर, और वायर का लेंथ मान लेते हैं, चलो 5 मीटर का लेंथ है, फाइनाइट है। ओके, अगर फाइनाइट लेंथ ऑफ द वायर से किसी भी एक पॉइंट से एक डिस्टेंस को मान लीजिए कि दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर ओनली, अगर ये 1 मीटर का डिस्टेंस है तो ध्यान से देखो, तो ऐसे ऐसे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ एक एंगल बनेगा, सिमिलरली ऐसे ऐसे ज्वाइन करेंगे तो एक एंगल बनेगा। सपोज ऊपर वाला एंगल है 53 डिग्री, नीचे वाला एंगल है 37 डिग्री। आपसे पूछा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भाई साहब बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कैसे करेंगे? तो वही घिसा पिटा फॉर्मूला जो आता था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई सेपरेशन, एग्जैक्टली सेपरेशन, आई बाई सेपरेशन इनटू में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यही है आपका फॉर्मूला स्ट्रेट वायर के लिए, ध्यान रखिएगा। अच्छा, वैल्यूज को पुट करते हैं। क्या लास्ट क्लास में इसका भी वैल्यू बताया गया था, विच 10 टू द पावर -7? हाँ, यानी कि B का वैल्यू आ गया 10 टू द पावर -7। करंट का वैल्यू कितना गिवन है वायर में यार? 10 एम्पेयर। पुट करते हैं 10। ओके, अपॉन सेपरेशन, ये साला सेपरेशन होता क्या था? तो सेपरेशन बेसिकली वायर से स्ट्रेट, वायर से परपेंडिकुलर स्ट्रेट जो भी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो वाला डिस्टेंस होता था, विच इज यहां पर इस क्वेश्चन के लिए दिस इज 1 ओनली। अंदर में चलते हैं, साइन थीटा 1, थीटा 1 आपको कौन सा एंगल लेना है? नीचे वाला एंगल लेना है, विच इज 37 डिग्री। ओके, प्लस देन आएगा थीटा 2 विच इज 53 डिग्री। ओके, अब ये तो साइन 37 53 है यार, बहुतों को इसका वैल्यू ही नहीं पता होगा। तो इस वैल्यू को याद करने के लिए एक नोट में हम लोग छोटी सी बात को रखते हैं। नोट में हमारा छोटा सा बात क्या रहेगा? एक बहुत फेमस सा ट्रायंगल है, ध्यान से, बहुत फेमस सा ट्रायंगल विच इज 3 4 5। ये 3 4 5 क्या है? तो ये डिस्टेंस है 3 4 5। अगर ये ऐसे पैटर्न पर होगा तो आप हमेशा के लिए मान लेना कि दिस एंगल इज 37 डिग्री और ये एंगल 53 डिग्री, ऑब्वियस रीजंस, ये 90 होता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अभी भी नहीं पता चला यार कि साइन 37 कितना, साइन 53 कितना? तो देखो ना यार, फॉर्मूला लगाओ, साइन सपोज 37, तो साइन थीटा, साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है? 37 ये है, तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस 5। ओके, सिमिलरली साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री अगेन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, बट एंगल यहां ना बना। एंगल अगर यहां बनेगा तो बेस हो जाएगा 3, परपेंडिकुलर हो जाएगा 4। इट मींस यहां पर परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेनियस है 5। लो, इस वैल्यू को अगर यहां पर पुट करेंगे और आंसर लाने की कोशिश करेंगे तो क्या आ जाएगा? B इक्वल्स 10 टू द पावर -7 इंटू 10 इंटू साइन 37 इज 3/5 प्लस 4/5, 4 3 7, बेस सेम, पावर विल एड अप, 10 टू द पावर -6 हो गया, यानी कि 7/5 10 टू द पावर -6। ऐसा यूनिट क्या होता है? टेस्ला। ठीक है, टकला। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इतना जो आपको नजर आ रहा है। तो ये बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आपके सामने नजर आ ही रहा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन
स्ट्रेट लाइन पर ही बेस्ड हो, बट कुछ ऐसा हो कि ऊपर से इंफिनिटी चला गया वायर और यहां से ऐसे, इसमें है करंट आई, ऊपर से इंफिनिटी चला गया। ओके, ऊपर से इंफिनिटी चला गया। आपसे क्वेश्चन पूछा कि अगर यहां से स्ट्रेट लाइन ऐसे 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 ले जाएंगे, सपोज आर डिस्टेंस, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, गॉट माय पॉइंट। क्वेश्चन है कि स्ट्रेट वायर जो ऊपर से इंफिनिटी गया, बॉटम ऑफ द वायर से स्ट्रेट लाइन आगे, कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, कितना होगा वो फाइंड आउट करिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। कैसे सॉल्व होगा यार? सॉल्व करने के लिए कुछ कुछ खोपड़ी का यूज करते हैं। खोपड़ी का यूज करने से हमें क्या समझ आया कि θ1 और θ2 निकाल लोगे तो काम हो जाएगा। हाँ, θ1 क्या होता था? बॉटम ऑफ द वायर से स्ट्रेट लाइन, बॉटम ऑफ द वायर से स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करना है जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये स्ट्रेट लाइन क्या देख करके समझ आ रहा है? θ1 क्या है? क्या 0 डिग्री है ना? यस, θ1 0 डिग्री आ गया। व्हाट अबाउट θ2? तो θ2 तो ऊपर से आखिरी वाले पॉइंट से एंगल लेते थे। अब आखिरी वाला पॉइंट तो ये तो भाई साहब इंफिनिटी तक गया है। अगर ये इंफिनिटी गया तो कैसे सॉल्व करेंगे? सोचते हैं, थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं। मान लो अगर ये पॉइंट कंसीडर करेंगे, सपोज तो ऐसे ड्रॉ करेंगे तो देखो तो कुछ एंगल यहां बना, बट ये पॉइंट यहां नहीं है और ऊपर है, और ऊपर से ऐसे आएंगे 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 आएंगे, ये एंगल बना, बट ये पॉइंट यहां भी नहीं है, यहां ऐसे आएंगे 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 आएंगे, ये एंगल बना। पॉइंट यहां भी नहीं है, यहां कंसीडर करेंगे, आएंगे 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 आएंगे, एंगल देखो तो बढ़ता चला गया, एंगल इंक्रीज करता चला जा रहा है। कब तक इंक्रीज करेगा यार? ऐसे 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 ऐसे, और एक वक्त आएगा जब इंफिनिटी बहुत आगे, धीरे 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 ऊपर चलते जाएंगे तो एंगल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। एक वक्त आएगा जब ये लाइन हमें ऐसा अपीयर हो रहा होगा और यहां से हमें पता चलेगा कि θ2 और कुछ नहीं, अज्यूम्ड टू बी 90 डिग्री है। ठीक है, क्लियर ना? जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाएंगे वैसे 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 एंगल बढ़ता चला जाएगा और एक वक्त आएगा जो इस पॉइंट के साथ 90 डिग्री बनाएगा। तो θ2 जैसे ही पता चला 90 डिग्री है, बस काम हो गया। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड का वही घिसा पिटा फॉर्मूला, μ0/4π I बाई सेपरेशन, यहाँ तो r है, sin θ1 प्लस sin θ2, sin θ1 की जगह 0 डिग्री, sin θ2 के जगह पर 90 डिग्री। ओके, sin 0 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1, क्या आ जाएगा आपके सामने? μ0/4π I बाई सेपरेशन इंटू 1। ये है अगर एक साइड इंफिनिटी हो जाए तो। क्लियर है? सिमिलरली अगर आपके सामने क्वेश्चन और देखते हैं, मान लो कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि अब ध्यान से ना, ऊपर फिक्स्ड है, ऐसे आया और इंफिनिटी गया नीचे के साइड, और यहां से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने को बोला। क्या मान लोगे इस बार θ1 90 डिग्री होगा ना, नीचे से ऐसे ऐसे आएगा एंगल, तो अज्यूम करेंगे 90, एंड θ2 क्या 0 डिग्री होगा? क्या फिर से सेम आंसर आ गया? B इक्वल्स μ0/4π I बाई सेपरेशन इंटू 1, सेम आंसर आएगा। क्लियर है? ओके। सिमिलरली अगर आपके सामने एक और क्वेश्चन आ जाए, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आ जाए कि इस बार ऊपर भी इंफिनिटी, फिर सीधा, फिर नीचे भी इंफिनिटी, और पॉइंट यहां से लिया गया है ऐसे ऐसे ऐसे, r डिस्टेंस पर B की वैल्यू क्या होगी अगर करंट ऊपर के साइड है? इस बार देखो तो दोनों साइड इंफिनिटी हो गए यार। यानी कि अगर इधर से ले जाओगे लाइन तो ऐसे 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 नीचे के साइड इंफिनिटी जैसा अज्यूम करेंगे तो क्या θ1 90 डिग्री हुआ ना? हाँ। ऊपर से तो ऐसे ऐसे अज्यूम करेंगे तो ऊपर से भी देखो तो θ2 भी 90 डिग्री हो गया। ओहो, दोनों साइड 90 डिग्री। तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा? μ0/4π I बाई सेपरेशन sin θ1 विच इज 90
प्लस साइन थीटा 2 विच इज ऑल्सो 90। तो साइन 90 प्लस साइन 90 ये 1 होता है, ये भी 1, 1 प्लस 1 2 विच इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई सेपरेशन इंटू 2। मेरी बात मानो तो आप इसे ऐसे ही याद करना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई सेपरेशन इंटू 2। उसके बाद आखिरी में कट करके ऐसे लिखना। आप ये फॉर्मूला बिल्कुल मत रटना, बहुत लोग ऐसे ही रटवाएंगे आपको, बट रटना आप ऐसे, ठीक है? ओके, इजी था वो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे बायोट-सवार्ट्स लॉ में। अभी तो शुरुआत है, आगे और भी क्वेश्चंस आएगा, तो बाकी के क्वेश्चंस के लिए बने रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए सबक खैर, बाय बाय एवरीवन।